परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया का कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ, चरणों में वंदन करती हूँ, कृतज्ञ आभार व्यक्त करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन आपकी श्रद्धा का, अनुमोदन आपके सुंदर भावों का। आप परम सौभाग्यशाली हैं। परमात्मा की ये संपुष्ट साधना वीर स्तुति वीरुथई पुच्छी सुनम की साधना करने के लिए इस धर्म प्रांगण में पधारे हैं। आपका बहुत सौभाग्य है। एक एक गाथा अनमोल है। आज 7वीं गाथा का संपुष्ट है और संपुष्ट की विधि ये है, इस तरह से संपुष्ट बनाते हैं। ये संपुष्ट है। इस संपुष्ट में आप जिसको भी देखना चाहते हो, जिसके लिए भी इस गाथा की आराधना करना चाहते हो, स्वयं के लिए करना चाहते हो, अपनी आत्मा के लिए करना चाहते हो, विश्व कल्याण की भावना को लेकर करना चाहते हो, कोई भी आपकी भावना हो, बस आपका संकल्प होना चाहिए कि इस गाथा के माध्यम से परमात्मा की मैं दिव्य आराधना भक्ति स्तुति भक्ति प्रार्थना करूंगा। मेरा संकल्प है कि इस संपूर्ण विश्व में प्रत्येक मानव के भीतर धर्म का वास हो, सभी का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबके भीतर में मैत्री भाव स्थापित हो, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, परिवार के हर एक मेंबर के अंदर धर्म की जागृति हो, धर्म का वास हो और सब एक दूसरे से प्रेम के साथ जीवन में सौहार्द भाव के साथ आगे बढ़ें, सबके जीवन में सुख और शांति हो। कोई रोग से ग्रस्त है, किसी को किसी प्रकार की पीड़ा है या कुछ आपके कार्य में उलझन है या फिर आपके घर में कुछ ऐसा रोग शोक कलह कलेश है, अपने घर को देख सकते हो, इस संपुष्ट में स्वयं को देख सकते हो, किसी अन्य के लिए करना चाहते हो उसको देख सकते हो। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा वाइब्रेशन तरंगे उनको प्रभावित करेंगी। आप जानते हो तरंगों में कितनी शक्ति है। वो परमात्मा के दिव्य पुण्य की, अनंत पुण्य की, अनंत शुभ शुक्ल लेशा की तरंगे जो आज भी ब्रह्मांड में विद्यमान है, जितनी हम श्रद्धा भक्ति के साथ करेंगे वो तरंगे उनको स्पर्शित करके उनकी लेशा का परिवर्तन करेंगी। अगर घर में अशुभ लेशा का प्रसार है तो घर में शुभ लेशा का प्रसार होगा। अगर जीवन में अशुभ लेशा है, हर समय नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, तो जीवन में शुभ लेशा का प्रसार होगा, यानी पॉजिटिविटी का प्रसार होगा। पॉजिटिव तरंगे आपके भीतर आएंगी। ऐसी मन में भावना रख के हम परमात्मा की ये दिव्य भक्ति स्तुति आओ अपने अंतर हृदय को जम्बू स्वामी के समान बना लें। अंतर हृदय हमारी भक्ति से भर जाए, श्रद्धा से भर जाए, समर्पण से भर जाए। जिनका ये शासन चल रहा है, शासनपति भगवान महावीर स्वामी के दिव्य गुणों की आराधना है। ये परमपिता परमात्मा हमें सब कुछ देने वाले हैं। तीर्थंकर के भीतर ही वो शक्ति होती है कि जो हमारे भाग्य में नहीं है वो भी हमें मिल जाता है। ये तीर्थंकर के ऊर्जा में इतनी ताकत और इतनी शक्ति होती है जो अशुभ को शुभ में बदल देती है। तो अपना संकल्प 3 बार दोहराएंगे कि आज आप इस 7वीं गाथा के लिए किस चीज़ का संकल्प लेना चाहते हैं, किन को देखना चाहते हैं। देव गुरु धर्म के चरणों में वंदन करो।
अपने माता पिता के चरणों में वंदन करो, अपने सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन करो। उनका आलंबन लेकर परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में 3 बार वंदन करो। परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिन्होंने ये महादान हमें दिया, परमात्मा के पाठ के उत्तराधिकारी पंचम गंधर आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में मेरा कोटिश्य वंदन। आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में कृतज्ञ भावों से भरकर मेरा कोटिश्य वंदन। आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में कृतज्ञ भावों से भरकर मेरा कोटिश्य वंदन। वैराग्य मूर्ति, जिनके महान जिज्ञासा, जिनके भक्ति से भरे हृदय ने हमें पुच्छी सुनम की ये भक्ति साधना प्रदान की, ऐसे वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री जम्बू स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। 3 बार अपना संकल्प दोहराएं संपुष्ट में देखते हुए। पुच्छी सुनम है वीर की महिमा, पुच्छी सुनम है वीर की महिमा, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। आर्य सुधर्मा का महादान, आर्य सुधर्मा का महादान, श्री जम्बू को शीश नवा लो, जिनवर के गुण गा लो, जिनवर के गुण गा लो। पुच्छी सुनम है वीर की महिमा, सुन लो और सुना लो, जिनवर के गुण गा लो, जिनवर के गुण गा लो। आराधना प्रारंभ। 7वीं गाथा को हर गाथा के बाद 2 बार पढ़ना है। पुच्छी सुनम सामणा महानाय, अगारिनो य परतीर्थ आए, से के इणे गंथि अंगदाम माहु, अणेल संसाहु समीक आए, अणुतरंग धाम मीनंग जनानंग, नेया मुनि का सब आसुपन्ने, इन देव देवान महानुभावे, सहस नेया दिव्यंग विसिटे, अणुतरंग धाम मीनंग जनानंग, नेया मुनि का सब आसुपन्ने, इन देव देवान महानुभावे, सहस नेया दिव्यंग विसिटे, कहम चनानम कहम दंसनम से, शीलम कहम नाय सुयस आसी, जाना सिनंग बिखु जाहत हेनंग, आहा सुयंग बोहि जाहन संतंग, अणुतरंग धाम मीनंग जनानंग, नेया मुनि का सब आसुपन्ने, निंदेव देवान महानुभावे, सहस नेया दिव्यंग विसिटे, अणुतरंग धाम मीनंग जनानंग, नेया मुनि का सब आसुपन्ने, इन देव देवान महानुभावे, सहस नेया दिव्यंग विसिटे, खेयनये से कुशले महेशी, अनंत नानीय अनंत दंसी, जसन
सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिटे आणोत्तरं धाममीनं जुनानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिटे उडंग हेयं तिर्यं दिसासु तसाय जेता वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वेदमं समयं उदाहु अनुत्तरं धाममीनं जना नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिटे अनुत्तरं धाममीनं जुनानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिटे सेवुपन्ने स्ववदंसि अभिभूय नानि निराम गंधे दियमंकियप्पा अनुत्तरे सब जगंसि गिजं गंधातीते अभय अनाहु अनुत्तरं धाममीनं ज्ञानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिटे अनुत्तरं धाममीनं जुनानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिटे सेवुपन्ने अणिये आचारी ओहंतरे धीर आनंद चकु अनुत्तरे तपैसूर्येवा वरोयणिन्देवतमं पगासे अनुत्तरं धाममीनं जुनानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिटे अनुत्तरं धाममीनं जुनानं मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिटे अनुत्तरं धाममीनं जुनानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिटे अनुत्तरं धाममीनं जुनानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिटे अनुत्तरं धाममीनं जुनानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिटे नया कैसाय देवा माहोदहिवा विअनंत पारे आणायलेव अकसाय बिकु सकेव देवा कि वै जुई मन
आणोत्तरङ्गं मीनं जिनान नेयामुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिते आणोत्तरङ्गं मीनं जिनानं नेयामुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिते सेवीर्येण परिपूर्णवीर्ये सुदंसनेवा नगसवसेते सुरालये वासि मुदागरे से वीरायणे गगुणो पवये आणोत्तरङ्गं मीनं जिनानं नेयामुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिते सनोत्तरङ्गं मीनं जिनानं नेयामुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिते सयं सहस्ना उजोयनानं तिकण्डगे पाण्डगवे जयन्ते से जोयने नवनवैससे उडुसितो हेट सहस मेघं आणोत्तरङ्गं मीनं जिनानं नेयामुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवा महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिते आणोत्तरङ्गं मीनं जिनानं नेयामुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिते कोठे न बेचेटई भूमि वटिये जंग सूर्यानु पर्यटयन्ति से हेमवन्ये बहुनन्दनीय जनसिंहृतिं वेयन्ति महिन्दा आणोत्तरङ्गं मीनं जिनानं नेयामुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिते सनोत्तरङ्गं मीनं जिनानं नेयामुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिते से पावये सद्महापगासे वीरायै कंचन मठवन्ने आणोत्तरे गिरिसुय पावदुगे गिरिवरे से जलिये भूमे आणोत्तरङ्गं मीनं जिनानं नेयामुनिका
दिव्यं विसिटे अनुत्तरं धाम मीनं ज्ञानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिटे सुदंसन सेव जसो गिरीश पावोचै महतो पवयस हेतो वमे समणे नाय पुते जाई जसोदंसन नान सीले आणो तरंग धाम मीनं ज्ञानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिटे अनुत्तरं धाम मीनं ज्ञानं नेया मुनिका सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिटे अनुत्तरं निसहायानं रूये वसेठे वलयायतानं प्राणोवमुसे जगभूय पन्ने मोणे नमचे तमुदाहुपन्ने अनुत्तरं धाम ज्ञानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिटे अनुत्तरं धाम मीनं ज्ञानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिव्यं अनुत्तरं धाम रहिता अनुत्तरं ध्यान वरं जियाई सुसुख सुखं अपगंड सुखं सखेन्दुए गन्तवदात सुखं अनुत्तरं धाम मीनं ज्ञानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिटे अनुत्तरं धाम मीनं ज्ञानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिटे अनुत्तरं परमं महेशी अशेष कामं सविसोहिता सिद्धिंगते सैमनन्तपते नानेन शीलेन यवंसनेन अनुत्तरं धाम मीनं ज्ञानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिटे अनुत्तरं धाम मीनं ज्ञानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिटे मुखे सुनाए जय सामलीवा जन सिंह रतिं वेदयन्ति सुवन्ना वन्ने सुवानन्दन माहुसेट नानेन शीलेन यभूय पन्ने
धन्यं वसतान् अनुत्तरेव चन्दोऽवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाहुसेठं एवं मुनिनं अपने नमाहु अनुत्तरं धम्ममीनं जिनानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान् महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिटे अनुत्तरं धम्ममीनं जिनानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान् महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिटे जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधरणिन्दमाहु सेठं खाओ दैवा रसवे जयन्ते तावो वहाने मुनिवे जयन्ते अनुत्तरं धम्ममीनं जिनानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान् महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिटे अनुत्तरं धम्ममीनं जिनानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान् महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिटे अति सुवेरावण माहुनाए सिंहो म्यानं सलिलान गंगा पक्षी सुवागर ले वेणु देवे निवाण वादे नेहनाय पुते अनुत्तरं धम्ममीनं जिनानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान् महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिटे अनुत्तरं धम्ममीनं जिनानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान् महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिटे मोहे सुनाए जह विष सेने भूभे सुवाजह अरविंद माहु खतीन सेठे जह दंत इसीन सेठे तहबद माने अनुत्तरं धम्ममीनं जिनानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान् महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिटे अनुत्तरं धम्ममीनं जिनानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान् महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिटे दानान् सेठं अभय पयानं सच्चे सुवान् वजं वयन्ति तवे सुवाओ तंबं बचेरं लोगोत्तमे सामणे ना पुते अनुत्तरं धम्ममीनं जिनानं नेया मुनिका सव्या सुपन्ने इंदेव देवान् महानुभावे सहस्नेया दिव्यं विसिटे अनुत्तरं धम्ममीनं जिनानं नेया मुनिका सव्या
सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिते आणोत्तरं धाम मीनं जिनानं नेया मुनिका सवया सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिते पूडो वमेदो नैवेग्यगेहि न सन्निहिंको वैया सुपन्ने इं समुदच महाभवोगं अभ्यंकरे वीर अनंत चक्षु अनुत्तरं धाम मीनं जिनानं नेया मुनिका सवया सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिते आणोत्तरं धाम मीनं जिनानं नेया मुनिका सवया सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिते कोहंच मानं च तहेव मायं लोभां च उतं अजत दोषा एयानिवन्तारहा महेशी न को वै पावनकारवेयि आणोत्तरं धाम मीनं जिनानं नेया मुनिका सवया सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिते आणोत्तरं धाम मीनं जिनानं नेया मुनिका सवया इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिते किरिया किरियं वेणियानुमायं अन्नानियानं परियच्चठानं शेषभवायं यवेता उवटिये संजमदिहरायं अनुत्तरं धाम मीनं जिनानं नेया मुनिका सवया सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिते आणोत्तरं धाम मीनं जिनानं नेया मुनिका सवया सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिते सेवारियायेति सराय बतं उवहानवं दुःखकय तयाय लोगं विदिता हारं परं च सवं पभुवार्य सववारं आणोत्तरं धाम मीनं जिनानं नेया मुनिका सवया सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिते आणोत्तरं धाम मीनं जिनानं नेया मुनिका सवया सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिते शौचाय धम्मं गर्हन्त भाष्यं समाहि अंगा
अष्टपदो वसुधं तं सद्मानाय जनानाउ इन्द्रेव देवा दिव्याग्निसन्ति अनुत्तरङ्गं मीनं जनानं नेयामुनिका सवया सुपन्ने इन्द्रेव देवान् महानुभावे सहस्नेहा दिव्यं विशिखे अनुत्तरङ्गं मीनं जनानं नेयामुनिका सवया सुपन्ने इन्द्रेव देवान् महानुभावे सहस्नेहा दिव्यं विशिखे कोचि सुनं समनामहनाय आगारिणो य परतीर्थयाय सेकेणे गन्ति अंगधाम माहु अनेलि संसाहु समीखयाय कहांचनानं कहांगंसनं ते शीलं कहम्नाय सूयस्य आसि जानासि नं भिक्खुजातहेनं आहा सुयं भूहि जाहा निसंसन्ति सुयं भूहि जाहा निसंसन्ति बेमी। अपने संपुष्ट में देखते हुए 3 बार पुनः अपने संकल्प को दोहराएं। जो आपने संकल्प लिया था वो आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भाव भरा वंदन कीजिए। आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में कृतज्ञ आभार। आर्य जम्बू स्वामी के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करो। गुरनी मैया के चरणों में जिनके माध्यम से हमें ये संयोग मिला, जिनकी प्रेरणा से ये आराधना करने का अवसर मिला, उन सब के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लेकर जाएं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। इस गाथा का महत्व और इसकी महिमा, इसका मीनिंग ये गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से इतने तप के साथ आप श्रवण कर रहे हैं। आपका बहुत पुण्य का उदय है। तो गुरनी जी महाराज साहब के मुख से ये 7वीं गाथा की क्या महिमा है, इसके करने से क्या होता है और कब कब इसका अनुष्ठान करना चाहिए, कब ये साधना करनी चाहिए और इसका मीनिंग क्या है, परमात्मा के कौन से गुण का वर्णन इस गाथा में है, ये आप गुरनी मैया के मुख से सुनेंगे। बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की जय, बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो महावीर स्वामी की। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्य तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं, आपकी भव्य आत्मा का अभिनंदन। हम सबका सौभाग्य है
कि हम परम पिता परमात्मा के गुणों की स्तुति का श्रवण कर रहे हैं। ये स्तुति करने से जो प्रतिफल है वो सदाकालीन रहता है। ये नहीं आज किया और आज ही रहेगा। जितनी देर तक हम शुद्ध भावों में रमन किया उतनी देर तक हमारे कर्मों की क्या हुई, निर्जरा हुई या बोधि लाभ की प्राप्ति हुई। तो वो जो कर्मों की निर्जरा हुई उसका जो हमें फल है वो हमारा अगले जन्म तक भी चलेगा, क्योंकि कर्मों की निर्जरा हुई, सुख का प्रतिबोध हुआ तो वो इस जन्म में भी है और अगले जन्म में भी है। तो ये सदाकालीन स्तुति का फल है। और बोधि लाभ की प्राप्ति हुई तो हमें क्या है, हम ज्ञान संपन्न हुए, कुछ ना कुछ ज्ञान का अंश हमारे पास हुआ, तो उस ज्ञान से हमने अच्छे कर्म किए, बुरे से बचे, तो वो भी हमारा क्या है, अगले जन्म तक उसका संबंध बना रहेगा। इसलिए ये स्तुति करने का लाभ है। और ये जो हमारी अनुत्तरंग धम्म मिनंग जिनानंग, जिनानंग जिनेश्वर भगवान, इनंग मिनंग जो बोला है, ये इनंग यानी ये जिनेश्वर आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर प्रभु तक जिन्होंने अनुत्तर धर्म का विस्तार किया। धर्म तो सभी का एक जैसा था, तो जैसे उन्होंने ऋषभदेव भगवान से लेकर के महावीर प्रभु तक जो अनुत्तर धर्म का विस्तार किया, उसके क्या है, काश्यप गोत्री, आशुपन्ने, आशु प्रज्ञावान मुनि, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का विजेता बन गए, वो मुनि है। मन और निग्रह किया जिन्होंने इंद्रियों का, ऐसे मुनि प्रभु महावीर वो क्या थे, उस धर्म के नेता थे। ऋषभदेव से लेकर के प्रभु महावीर तक का जो धर्म हुआ, जिनेश्वर द्वारा रूपित धर्म हुआ, उसके वो प्रभु महावीर क्या थे, नेता थे। आशु पन्ने के दो अर्थ लिए जाते हैं। एक आशु प्रज्ञा, यानी किसी से बात करते हुए कई बार सोच के जवाब देना पड़ता है, परंतु वो उनकी क्या प्रज्ञा ऐसी आशु तीव्रगामी प्रज्ञा थी कि वो उसी समय ही समस्या का समाधान मिल जाता था, जो भी कोई आता था। क्योंकि प्रभु महावीर के समय में बहुत तरह के क्या धर्मों का विस्तार था, और वो अपनी अपनी जिज्ञासा लेकर के प्रभु महावीर के पास आते थे। तो प्रभु क्या है, अपनी आशु प्रज्ञा से, तीव्र बुद्धि से, वो प्रज्ञा किसे कहते हैं, जो धर्म में ही हो, अपनी धर्म में ही तीव्र प्रज्ञा से वो उसका समाधान दे देते थे। और दूसरी तरफ आशु का अर्थ होता है सूर्य, कि जैसे अंधकार के छाया हुआ है अंधकार, और सूर्य की किरणें अभी बाहर निकलती भी नहीं है कि वो अंधकार क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो प्रभु की वाणी से लोगों के हृदयों के अंदर जो मिथ्यात्व का अंधकार छाया हुआ था, उस समय प्रभु की वाणी ने उसे क्या कर दिया, दूर कर दिया। और वो नेता थे, नेता कहा गया। आदमी नेता बन सकता है, आदमी नेता बन सकता है, परंतु नेता आदमी नहीं बन सकता। समझ गए इसकी बात को, कि आदमी नेता तो बन सकता है, परंतु जो नेता बन गया उसके अंदर आदमियत खत्म हो गई। आजकल के नेता तुम देखते ही हो, किसी के दुख सुख का है उनको, जो कोई जाता हाँ जी आपका काम हो जाएगा, आ जाएगा, और दूसरे दरवाजे से कह देते इसका काम नहीं कराना। तो जो उसके अंदर मानवता है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो आदमी नेता तो बन जाएगा, परंतु नेता बनने के बाद वो आदमी नहीं रहेगा। परंतु महावीर जो थे उस धर्म के नेता थे, और वो सेबुई अनुत्तरंग इन देव देवान महानुभावे, कि किस प्रकार वो नेता थे, सहस नया दिवनिंग मिसिकते,
जैसे जो इंद्र होता है, इंद्रे व देवान महानुभावे, इंद्र जो होता है देवताओं का महान नेता करने वाला होता है, देवताओं से बड़ा इंद्र होता है, वो उनका नेतृत्व करता है। और सहस नया दिव्निंग सेटे, हजारों नेत्रों वाला वो देवताओं में विशिष्ट गिना जाता है। तो यहाँ पर किसी ने ये शंका करी कि ले अपने धर्म को श्रेष्ठ कह दिया, फिर क्या है, दूसरों के लिए तो आपने ये विशिष्टता नहीं है। जहाँ गुण होते हैं उन गुणों को प्रकाशित किया गया है। ये नहीं कि दूसरे धर्म क्या नहीं थे, उनके सामने टिके नहीं, या दूसरे धर्मों की उन्होंने निंदा की, ऐसा नहीं है। वो तो अपने आप ही गुणों को देख करके लोग थे, झुकते थे। प्रभु महावीर अकिंचन, जिनके तन पे वस्त्र भी नहीं, हाथ में भिक्षा पात्र भी नहीं, कुछ भी नहीं है, नंगे पांव है, और उस अकिंचन की वाणी सुनकर के बड़े बड़े धनाढ्य सेठ, राजे, महाराजे, राजकुमार आकर के उनके पास क्या हो जाते थे, दीक्षित हो जाते थे। क्योंकि उनकी वाणी का क्या होता था, प्रभाव होता था, उनके अंदर नेतृत्व का गुण था। वो क्या थे, नेता बनकर के भी क्या थे, वो इन नेता के बन के इंसान थे, इंसानियत उनके अंदर थी। वो ये नहीं कहते थे ये मेरा धर्म अपनाओ, वो तो ये दिखा देते थे देखो गृहस्थ में रह कर के श्रावक के ये आप व्रतों को पालन करोगे तो ये श्रावक धर्म है, और अगर तुम क्या है संपूर्ण त्याग कर सकते तो ये साधु का धर्म है। जिसके अंदर जैसी योग्यता होती थी वो उसी धर्म को स्वीकार कर लेता था। तो ये क्या है, जबरदस्ती नहीं कहते थे, या वो नहीं कहते थे मेरा धर्म अच्छा है। वो तो अपनी दुकान लगाई है, उसमें उन्होंने माल दिखा दिया, जिसने जो लेना है ले लो। बड़े बड़े क्या है हत्यारे भी उनके चरणों में झुक गए, अर्जुन माली जैसे, नन्हे बालक भी उनकी वाणी से प्रभावित हो गए, अवंता कुमार जैसे। और क्या है, बड़े बड़े धनाढ्य सेठ, राजकुमार, मेघ कुमार, मृगा पुत्र जैसे भी क्या है उनके चरणों में आ गए। तो ये उन्होंने कोई विशेषता नहीं दिखाई, उन्होंने तो धर्म का प्रचार किया, जिसको जो अच्छा लगा उन्होंने स्वीकार कर लिया। उनका क्या प्रभाव पड़ सकता था, तन पे वस्त्र नहीं, केवल उनकी क्या था, वाणी का, अंदर त्याग की वाणी का प्रभाव होता है। जो उन्होंने त्याग किया हुआ था, जो उनका अकिंचन पना था, वो बाहर से ही नहीं अंदर से भी वो क्या थे, त्याग की दृष्टि से वो किंचन थे। उन्होंने अंदर भी कोई परिग्रह नहीं रखा था, बाहर से भी छूटे हुए थे और अंदर से भी छूटे हुए थे। अंदर था तो केवल सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप था उनके पास, जिसके प्रभाव से वो आगे बढ़ते रहे। और जो इस जिनेश्वर की वाणी से जुड़ता है, जिस जिनेश्वर की वाणी को स्वीकार करता है, उसका लाभ उठाता है, उसका जीवन सफलता की ओर बढ़ता चला जाता है। एक बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप हमेशा मुझे ये कहते हो सफलता प्राप्त करो, सफलता प्राप्त करो, जीवन में सफल हो, तो पिताजी कैसे सफल हो सकते हैं, कोई गुर तो बताओ हमें। कहते अच्छा बताऊंगा, चलो हम पतंग उड़ाने चलते हैं। बाप बेटा पतंग उड़ाने के लिए बाहर निकले, पतंग उड़ा रहे थे। जब आकाश में क्या है पहुंच गई पतंग, तो बेटे ने कहा पिताजी अब तो ऊपर तक पहुंच गई है, इस डोरी को काट देते हैं। वो कहते नहीं बेटा ये डोरी के कारण ही तो ये क्या है ऊपर चढ़ी है। नहीं पिताजी अब कहाँ जाएगी, अब तो ऊपर चढ़ गई है, डोरी को मैं काट देता हूँ। उसने डोरी काट दी, थोड़ी देर तक वो उड़ी ऊपर तक, और बाद में क्या होनी शुरू हो गई, नीचे वो पतंग जब डोरी कट जाती है, हाथ की डोर छूट जाती है या कट जाती है, क्या होता है उसका, वो पहले तो ऊपर थोड़ी देर तक तो इधर उधर होती है, परंतु बाद में क्या हो जाती है, नीचे गिरनी शुरू हो गई। नीचे जा कर के कहीं दूर गिर गई और बच्चों ने लूटनी शुरू कर दी, किसी ने फाड़ दी, किसी ने डोरी तोड़ ली, किसी ने कुछ कर लिया। तो पिताजी ये क्या, बस पिता ने कहा ये बेटा सफलता का एक गुर है। जब तक हम धर्म की डोरी से बंधे हुए हैं, धर्म की डोरी हमारे पास है,
तब तक हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जब तक परिवार की डोरी से हम बंधे हुए हैं, माता पिता की क्या है डोरी से बंधे हुए हैं, अपने परिवार के अनुशासन से बंधे हुए हैं, तब तक हम ऊंचाइयों पे छा सकते हैं। जब तक हम मानवता की डोरी से बंधे हुए हैं, हम इंसानियत की डोरी से बंधे हुए हैं, हम क्या है अपनी ईमानदारी की डोरी से बंधे हुए हैं, तब तक हम ऊंचे उठेंगे। जहां हमने ईमानदारी का गला घोटा, जहां पर हमने परिवार को छोड़ा, जहां पर हमने धर्म को छोड़ा, वहीं पर थोड़ी देर तक तो वो लगेगा कि जैसे माँ बाप से अलग हुए, हम क्या है 2 रोटी बनानी, हम तो सुखी हो गए, कहाँ पूरे परिवार की बनानी पड़ती थी। परंतु थोड़े दिन के लिए बाद में फिर वही जिम्मेवारियां लग जाती हैं, फिर वो क्या है याद आती है। इसलिए तब तक ही हम सफल हो सकते हैं जब तक हम धर्म की डोरी से, अनुशासन की डोरी से, ईमानदारी की डोरी से, मानवता की डोरी से बंधे हुए हैं, तब तक हमारी सफलता हमारे साथ है। और जहां हमने क्या है कपट का सहारा लिया, कपट के साथ उस धागे को काट दिया, तहीं हम गिरना शुरू हो जाएंगे और लोग लूटना शुरू कर देंगे। फिर लोग तमाशा देखेंगे, फिर लोग अपने नहीं बनेंगे। ये दुनिया क्या है, ये दुनिया तमाशे वाली है। आपको क्या है, आपकी बात सुन लेंगे और बाद में क्या है आपको क्या है लज्जित करते रहेंगे। इसलिए अपने धर्म की डोरी से, अपने परिवार की डोरी से, अपने अनुशासन की डोरी से, इंसानियत की डोरी से, ईमानदारी की डोरी से बंधे रहो तो उड़ते रहोगे, ऊंचे चढ़ते रहोगे। जहाँ ही हमने छोड़ी ईमानदारी, ऑनेस्टी छोड़ी, वहीं पर हम क्या हो गए, गिरते चले जाएंगे। इस गाथा का प्रतिफल साधु साध्वी प्रवचन से पहले इसका स्मरण करें तो उनका प्रवचन अपने आप ही अंदर से भाव प्रकटित होते रहते हैं। और गृहस्थी के लिए आप किसी से बात करने के लिए जाएंगे, आपके वचन का प्रभाव पड़ेगा, आपको सफलता मिलेगी। और कल की गाथा और इसके साथ स्वास्थ्य का भी लाभ है। कल की गाथा जो है हमारी से पन्या अख्या सागरेव, इसका जो प्रतिफल है ये स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए और जीवन के अंदर अक्षय सुख, जिस सुख की कामना करते हैं वो सुख हमारा, वैसे तो सुख शाश्वत नहीं होता, परंतु आपकी कामना से उसका फल जरूर मिलता रहेगा। आगे के लिए कैसा होगा अभी हम, क्योंकि हमारे उपाध्याय प्रवर, अच्छा पहले कूपन निकाल देते हैं, बाद में उपाध्याय प्रवर श्री मूलचंद जी महाराज के बारे में थोड़ी सी हम श्रद्धांजलि सभा रखेंगे। क्योंकि वो बहुत बड़े, मतलब 100वां साल जिनका शुरू हो गया, 81 वर्ष तक जिन्होंने संयम पाला, तो ऐसे उपाध्याय जी का देवलोक होना निकाल लो, चलो कुछ वो निकाल लें, कुछ आप निकाल लो। दिवाकर संप्रदाय के एक ऐसे संत जिन्होंने अपने तप संयम की पताका से जिन शासन को सदैव गौरवान्वित किया, जिनका संयम ही 81 वर्ष का हो, तो कैसी उनके पास लब्धि होगी, कैसी उनके पास साधना होगी, कैसा उनका पुण्य होगा, कैसा सुंदर उनका जीवन होगा। ऐसे वरिष्ठ उपाध्याय प्रवर श्री मूलचंद जी महाराज साहब का आज सुबह सुबह पता लगा कि वो देहातीत हो गए, देवलोक गमन हो गया। जिनका 2 दिन पहले ही शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ, कल ही उनका शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ और कल ही उन्होंने संथारा ग्रहण किया। देखिए कितना पुण्य और कितना संयम का ऐश्वर्य उनके पास। ऐसा लगता है कि उनके चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन कौन से शब्दों में समर्पित करूं। उनके संयम के सामने, उनके तप के सामने और उनके ज्ञान के सामने हर एक शब्द छोटा पड़ता है। आप सबने नाम सुना होगा जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब का। वो ऐसे गुरुवर थे, वो ऐसे भगवान थे। अनेकों राजा महाराजाओं को उन्होंने जिन शासन की शरण में लिया,
अनेकों मांसाहारियों को उन्होंने शाकाहारी बनाया। अनेकों के जीवन में जब उनके प्रवचन होते थे तो राजा महाराजा अपनी सभा को स्थगित करके उनके प्रवचनों में पहुंचते थे, यानी राजा महाराजा उनके चरणों में झुकते थे और जैसे ही उनके आगमन की सूचना पहुंचती थी राजा महाराजा स्वयं उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचते थे। ऐसे जैन दिवाकर श्री चौतमल जी महाराज साहब के संप्रदाय को रोशन करने वाला एक ऐसा दिव्य सूर्य आज अस्त हो गया जिसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा था। जीवन के किसी भी पहलू को ले लो, चाहे वो लौकिक रूप में है चाहे वो आध्यात्मिक रूप में है। ज्योतिष के वो प्रकांड विद्वान थे, वो इतिहास वेता थे। अनेकों साधनाओं के द्वारा उन्होंने मानव मात्र का कल्याण किया और शायद जिन शासन में ये श्रमण संघ में इतने बड़े संयमी उपाध्याय प्रवर वरिष्ठ उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज साहब थे और हमारी गुरनी परंपरा में तो उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। हमने बॉम्बे चातुर्मास किया सन 87 में, तो गुरुदेव का चातुर्मास भी, क्योंकि पूना में सम्मेलन हुआ था 87 में, तो उनका भी बॉम्बे चातुर्मास था और हमारा भी। हम छोटी छोटी नई नई साध्वियाँ उधर गए थे। गुरनी जी महाराज साहब भी केवल 32 वर्ष के ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी कृपा से बहुत संभाला। समय समय पर अपने सेवक को भेजते थे और ध्यान रखते थे कि छोटी छोटी साध्वियाँ पंजाब से इस नए प्रांत में आए हैं तो इनका मुझे किस तरह से ख्याल रखना। सच में वो बड़े उदार थे, बड़ा ही उनका विशाल हृदय था और बड़े वात्सल्य से परिपूरित थे। वो अपना वात्सल्य, मुझे आज भी उनकी मुस्कान याद है कि कैसे मुस्कुराते हुए वो छोटी छोटी साध्वियों पर आशीर्वाद बरसाते थे। ऐसे गुरुदेव का जाना श्रमण संघ के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि उनके तप संयम की वाइब्रेशन से ही सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड एकदम स्वच्छ रहता था। उनके अंदर से जो तरंगे निकलती थी, उनके चरणों में जो आकर बैठता था, उनकी एक बार जो मांगलिक सुन लेता था वो धन्य हो जाता था। बड़ा कमाल का तप था उनका, बड़ा कमाल का संयम था उनका, बड़े कमाल की ऊर्जा थी उनकी। वो ऐसे आज उस गुरुदेव का जाना सच में व्यथित कर रहा है। ऐसा लगता है कि अगर शताब्दी वर्ष मनाते यानी 100 वर्ष उनके पूरे हो जाते तो कितना सुखद पल होता। लेकिन एक ही चीज़ होती है, जहाँ इंसान हारता है, मृत्यु के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। वो तो यहाँ पर भी संयम में थे और जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पर भी वो आनंद में ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने संयम के आनंद को लूटा, उस आनंद को बांटा और उसी आनंद को लेकर वो आज स्वर्ग में प्रयाण कर गए। देखो संथारा भी आया, साधना कितने गजब की कि जिसको संथारा आ जाए उसकी संयम यात्रा सफल होती है। कल ही उन्होंने संयम संथारा ग्रहण किया, आज उनका संथारा सींचा। ऐसे देव पुरुष, ऐसे महापुरुष गुरुदेव के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आपके संयम के शुभ पुद्गल हमारे जीवन में भी प्रवेश करें, हमारे भीतर भी वो आत्म शक्ति का आरोहण हो, हमारे भीतर भी ऐसा ही संयम प्रकट हो, हमारे भीतर भी आपकी जैसी साधना प्रकट हो। हम भी इस जिन शासन के मार्ग पर बढ़ते हुए जिन शासन की ऐसी आराधना और साधना करते हुए आपके नाम को रोशन करें। गुरु सबके होते हैं, सर्वत्र पूजनीय होते हैं। ये तो बाहर की चीज़ें हैं कि वो हमारे गुरु थे, वो हमारे भी गुरु थे, वो सब पूरे जिन शासन के गुरु थे, वो जैन अजैन सबके गुरु थे, क्योंकि उन्होंने सबके बीच में ही धर्म का शंखनाद किया। वो ऐसे थे फरिश्ते खुद तन पे कष्ट झेले, सबको दिखाए रास्ते
उनका ही नाम मिलेगा। वो ऐसे थे फरिश्ते, खुद तन पे कष्ट झेले, सबको दिखाए रास्ते। वो ऐसे थे फरिश्ते। ऐसे महापुरुष के चरणों में, देवपुरुष के चरणों में आचार्य भगवान की जिन पर सदैव अनंत कृपा बरसती रही, ऐसे वरिष्ठ उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री मूलचंद जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। वो तो अपनी शिव यात्रा के लिए आगे निकल चुके हैं और बहुत अति शीघ्र ही ऐसे महामानव, ऐसे महापुरुष अपने अक्षय चिर शांति के उस परम घर को प्राप्त कर लेते हैं जिसके लिए हमारी यात्रा चल रही है। तो ऐसे शिव रमणी के लिए वो आगे निकल चुके हैं। ऐसे गुरु के चरणों में कोटि वंदन। उपाध्याय प्रवर श्री मूलचंद जी महाराज साहब, जिनका परिचय हमारा 79 में हुआ। गुड़गामा में एक शेषे काल में हम पहुंचे हुए थे। गुन्नी जी अंदर थे और मैं बाहर बरामदे में बैठी अपनी एमए की पढ़ाई कर रही थी। एक साइकिल पे भाई आया। वो पहले बोरी की कुर्सी सी बनाते थे ना, जो साइकिल के पीछे टांग लेते थे सामान भरने के लिए, वो कुर्सी सी टंगी हुई थी। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे किसी ने तेरा माल नहीं लेना, ये तो स्थानक है, यहाँ पे नहीं कोई भी रहता, गृहस्थी नहीं रहते, तेरा सामान नहीं बिकेगा। मैं भी छोटी थी। तो वो कहता नहीं गुरुजी आ रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। तो इतने में मूलचंद जी महाराज साहब, ऋषि मुनि जी महाराज साहब आए। मैंने गुन्नी जी को आवाज़ दी, गुन्नी जी महाराज साहब पधारे हैं। जानते तो थे नहीं हम। वंदना की। तो अब शाम का समय था, रुकना है, तो फटाफट गुन्नी जी ने वहाँ पर एक आश्रम बना हुआ है पुफ भिखू नाम से, वहाँ पे जगह की व्यवस्था कराई, उनको वहाँ रुकवा दिया। थोड़ा गोचरी पानी की व्यवस्था करवा दी, गर्म पानी वगैरह। तो वो इतनी देर का ही हमारा परिचय। सुबह उन्होंने विहार करना था, बस हम वंदना करने के लिए गए। उनका अम्बाला चतुर्मास हो गया। समय समय पे पत्र व विहार होता रहा। आजकल की तरह तो था नहीं वो जो उसी समय बात हो जाए। पत्र व विहार से चलता रहा। उनके पत्र के जो शैली थी, मतलब अक्षर तो ऐसे थे जैसे मोतियों से जड़े हुए। आज भी मेरे पास उनके पत्र 2-4 पड़े हुए होंगे। मतलब इतनी स्पष्ट शैली, और शब्द भी क्या है, इतने संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग होता था। तो ऐसे बातचीत चलती रहती। 87 सम्मेलन में गुन्नी जी ने कहा नहीं जाना। पहले तो मैं शोर मचाती रही, मैंने जाना। बाद में गुन्नी जी कहते छोटी छोटी सतियों को कहाँ लेके जाएगी, तू रहने दे। उधर से मूल मुनि महाराज जी का, सुमति मुनि जी महाराज का गुन्नी जी को पत्र आ गया कि साधवियों को भेज दो, हमारी जिम्मेवारी है, हम इनका रास्ते में संभाल लेंगे, भेज दो। चलो हम चल भी पड़े। इसकी दीक्षा को 6 महीने हुए, मुक्ता की दीक्षा को। पिंकी की भी छोटी दीक्षा, पूजा प्रीति भी छोटी, और एक साध्वी थी उसकी तो केवल क्या है 15 दिन की दीक्षा। तो हम चल पड़े जी, दिमाग में था चल पड़े। चले रास्ते में उन्होंने हमें सारे रास्ते लिखवा करके भेज दिए कि यहाँ यहाँ रुकना, यहाँ यहाँ रुकना, पूरी व्यवस्था संभाली। बहुत कठिनाइयाँ आई क्योंकि पहली बार ऐसे अलग प्रांतों में और ऐसे ज्ञान गच्छ के भी प्रांत आए, बहुत तरह के प्रांत आए कि जब हमें बहुत तरह की कठिनाई आई। आजकल की तरह नहीं था कि आहार लेकर के कोई आ जाए, आगे पीछे आ जाए। उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। 2-2 किलोमीटर से तो पानी लेकर के भी आना पड़ता था। कई बार पानी लेने जाना, 2-2 किलोमीटर से उठा के लाना पानी आसान नहीं होता। परंतु वहाँ पहुँच गए, बहुत संभाला उन्होंने। उनके दर्शन किए। उस समय जब बचपन में किए थे तो याद नहीं था मुझे पूरी तरह, परंतु इन्होंने हमें संभाला। साध्वी पूजा जी ने 21 उपवास किए वहाँ पे हमारे चौमासे में। तो मैंने गुरुजी को कहला करके भेजा, मुझे पता नहीं पारना कैसे कराना है। गुरुजी कराते थे, मैंने तो कभी कराया नहीं।
तो उन्होंने वहाँ से सारे साधन बना करके भेजा कि इस चीज़ से पारना करना है, राजस्थानी ढंग से जैसे पारना कराते हैं। तो उनकी इतनी अपार कृपा रही। और वैसे भी वो क्या है, उपयोग लगाते थे तो सही लगता था। गुरनी जी अस्वस्थ हो गए, हम शादरा में थे, बार बार पत्र जाता था मेरा कि गुरनी जी ठीक हो जाएं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने एक बार पत्र में लिखा कि इनके पैर इस दिशा में है और सिर इस दिशा में है, ये इनकी चेंज करो। देखो वहाँ बैठे उनको पता चल गया, वो चेंज करो, इनकी दिशा बदल दो, इनके पैर इधर करो और सिर इधर करो। वो दिशा चेंज की तो गुरनी जी का स्वास्थ्य नॉर्मल होना शुरू हो गया। तो ऐसे वो जानकर थे, कहने को उपाध्याय नहीं थे, वास्तव में वो ज्ञान के दाता थे। हम घाटकों पर में थे, थोड़े दिन ही रुके तो निशीथ शास्त्र शुरू कर लो जी, हम ये पढ़ेंगे। उन्होंने हमें 4-6 शास्त्रों में निशीथ शास्त्र कुछ ही दिनों में पूरा करवा दिया। तो सच्चे अर्थों में वो ऐसे उपाध्याय थे। 81 साल का संयम कहना आसान नहीं होता। और देखो उधर से 100वां साल लगा, जिसे क्या है जन्म जब हुआ और उसी क्या है एक दिन जन्म का, और जो अंतिम दिन उनका था 100वें साल का, वो संथारे का हो गया। जाना तो था ही, परंतु उन्होंने अपने उस मृत्यु को महोत्सव बना लिया, पूरे होश में संथारा लिया है। क्योंकि वो संघ वालों ने वहाँ पर उनको जब वो संथारा करवा रहे थे तो वो सिर हिला रहे थे जब वो पाठ पढ़ा रहे थे। इसका मतलब पूरा क्या है, पूरे होशो हवास में उन्होंने संथारा किया। उनके पीछे ऋषभ मुनि जी महाराज साहब, राकेश मुनि जी महाराज साहब से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि अपने हृदय को सांत्वना में ले जाएं, क्योंकि वो तो अपना जीवन एक समाधि पूर्वक बिता करके गए हैं। आप भी जिन शासन की सेवा में उनके पद चिन्हों पे चल करके जिन शासन की शोभा बढ़ाएं, और हमारे पे वो आत्मा जहाँ भी गई है ऐसा ही आशीर्वाद रखे कि जैसे उन्होंने संयम पाला है, हम भी इस बाने की चादर को उसी तरह संभाल करके संयम में बन करके अंतिम समय में हमें भी संथारा आए, ऐसी भावना हम रखते हैं। अपना आशीर्वाद वो बनाएगी। उस दिवंगत आत्मा के चरणों में पुनः पुनः वंदन। और कोई सूचना? बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की, बोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहब की, परम वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की, पंजाब परिवर्तनी महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब की, परम विदुषी महासती श्री परमेश कुमारी जी महाराज साहब की, तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी श्री मोहन माला जी महाराज साहब की, संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो विजयानंग, नमो लोहि संसावनंग, चैता बारमासन चकवट्टी में एडियो संति संति करे लोहे पत्तो गए मनुत्रंग, श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली नत्तो दम्मो मंगलम, चेतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहु लुगुत्मा, केवली नत्तो दम्मो लुगुत्मा, चेतारी शरणम पव्यामि अरिहंते शरणम पव्यामि, सिद्धे शरणम पव्यामि, साहु शरणम पव्यामि, केवली नत्तो दम्मो शरणम पव्यामि, अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रप्यादे धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख हरन जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल